प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में आयोजित जनसभा में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और ऑपरेशन सिंदूर की निरंतरता की पुष्टि की। उन्होंने शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या से मुलाकात भी की और मुलाकात के दौरान उन्हें आश्वस्त किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, लड़ाई लंबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट पर 14 वर्षीय क्रिकेट प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वैभव की क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। वैभव ने IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा तट पर भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर नौसैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नौसेना की परिचालन क्षमता की सराहना की और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा राज्योत्सव दिवस पर राज्य को पूर्णतः साक्षर घोषित किया। उल्लास भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत राज्य ने 100% साक्षरता दर हासिल कर दी है। ये उपलब्धि नई शिक्षा नीति 2020 और स्थानीय प्रयासों का परिणाम है। गोवा अब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ये मील का पत्थर पार किया है। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में आयोजित हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों की भूमिका की सराहना की और उनके संघर्षों को नमन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक संवाद वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारतीय सैनिकों के साहस को सराहा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के RS पुरा में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों से अवगत कराया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रोहतास में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और पार्टी के कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। चिराग ने कहा कि पार्टी आगामी चुनावों में मजबूती से उतरेगी और जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पवित्र शीतल षष्ठी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर महादेव और माता पार्वती की अपार कृपा से सभी के जीवन के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को सम्मानित करते हुए जय मां समलेई का उद्घोष भी किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट में कहा कि राज्य के युवा अब केवल नौकरी के इच्छुक नहीं बल्कि नौकरी देने वाले और नव प्रवर्तक भी बन चुके हैं। उन्होंने एक युवा द्वारा बनाए गए ड्रोन को देखा जो पेलोड्स की डिलीवरी कर रहा था और उसे सही मार्गदर्शकों से जोड़ने का आश्वासन भी दिया। यह पहल आत्मनिर्भर असम और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान जैसी योजनाओं के तहत राज्य में युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर प्रेरित करने के प्रयासों का हिस्सा है।